बस लास्ट टाइम एक बार रिमाइंडर कर दो लास्ट टाइम। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, स्टार्ट कर गया। ये बताओ आप लोगों ने ये पढ़ा था क्या, डिसोसिएशन? डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा था क्या? यस सर। रिप्लाई करो। यस सर। ये बताने की जरूरत है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े थे आप लोग लास्ट क्लास में? यस सर। यस पढ़े सर। थे। ठीक है, मैं सीधा ली चैटलियर स्टार्ट करता हूँ। लीचे कोई स्पेलिंग बता दो यार, बता दो टीई। स्पेलिंग। और बताओ देखते कितने लोगों को पता है, देखते सर कितने लोगों को। स्पेलिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। सर उस पे CHATELIER। लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। इसका थोड़ा नाम टेढ़ा है इसलिए। अब देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, सीधा बातें आते हैं अपनी मेन पॉइंट पे। जैसे मानो मैं यहाँ पे हूं, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम में हूं, हिल रहा हूं क्या मैं? इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। आके मुझे कोई इधर से धक्का दे दिया, इसका मतलब मैं थोड़ा और इधर खिसक जाऊंगा और फिर से हिलना क्या करूंगा, फिर से मैं अपनी इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा, फिर से स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? बोलो, यस कोई सर। प्रॉब्लम किसी को? तो ये बताओ कि मानो मेरे पे कोई बाहर से आके इधर धक्का दे रहा है, कोई इधर धक्का दे रहा है, फिर भी मैं इक्विलिब्रियम में आ जा रहा हूँ, नहीं आ जा रहा हूँ? बताओ। तो होता ही है ना कि कुछ टाइम के लिए तो अनबैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी बाद में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो No, ली sir. चैटलियर यही बोले थे, ली चैटलियर वही बोले थे कि मानो तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम कोई भी है, इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर इसमें हमने छेड़खानी कर दिया, फिर बाहर से कुछ उल्टा सीधा मिला दिया, तो कहीं जाके मानो अभी तो यहाँ पे है, बाद में क्या करेगा, थोड़ा सा खिसक के या फिर राइट साइड में जाके पूरा प्रोडक्ट, या फिर लेफ्ट साइड में जाके फिर से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बना लेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। मानो आपके घर की इनकम कितनी है, 50K पर मंथ, 50K पर मंथ, और खर्चे कितने हैं, 50K पर मंथ। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो कोई सर। प्रॉब्लम। अगर मानो कुछ साल बाद सैलरी कितनी हो गई, 70K हो गई पर मंथ, ये भी क्या हो गई, 70K हो गई पर मंथ। आप बताओ, पहले आप लोग 50 में ही मैनेज करते थे, 50 में ही मैनेज करते थे, अब 70 आता है तो क्या 20 बच जाता है क्या, या फिर आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं? सर खर्चे बढ़ जाएंगे। बढ़ गए। इसका मतलब पहले आप ऐसे इक्विलिब्रियम में थे, फिर बाद में क्या हुआ, कुछ कुछ डिस्टरबेंस आई, डिस्टरबेंस के कुछ पैसे बढ़ गए, तो फिर भी आपको लग रहा है कि भाई वो भी कम है हमारे पास, यानी फिर आप उसके हिसाब से चले गए। मानो किसी मंथ कोविड आ गया, फिर जो भी हो गया, 30,000 हो गए आपके, 30,000 पर मंथ हो गए, और खर्चे भी कितने हो गए, फिर 30,000 हो गए। आप बताओ, आप एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? फिर करोगे, इससे आप 30,000 में मैनेज करते हैं, यस सर। यानी आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मैनेज कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। यस सर, कर लेंगे। करना भी पड़ेगा। इक्विलिब्रियम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी किसी चीज में डिस्टर्बिंग आ गई ना, या फिर कुछ आगे जाके मैनेज कर लेता है, या फिर बैकवर्ड में जाके मैनेज कर लेता है, या फिर कहीं ना कहीं से मैनेज करता है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब समझ आ गया क्या है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर होगा मानो। तो इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने लिखा होगा और हमारे नोट्स में भी पूरा लिखा लिखाया है। मुद्दे की बात करते हैं। पहला हम करते हैं कि हम कुछ में उसमें छेड़खानी करते हैं। जैसे मानो मेरे पास कुछ ऐसा है, आर रिएक्टेंट किसके साथ है, प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम है। मैं पहला क्या लिखता हूं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझो कोई एक डब्बे में रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या है, रिएक्टेंट हमारा किसके साथ इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम है। मैंने क्या किया, बाहर से और भी ज्यादा रिएक्टेंट इसमें डाल दिया, तो आप बताओ प्रोडक्ट और भी ज्यादा बनेगा जब रिएक्टेंट मैंने ज्यादा डाल दिया तो? बोलो। यस सर। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का क्या मतलब है, ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा? बोलो यार। यस सर। सीधी सी बात है, अगर हम रिएक्टेंट बढ़ाएंगे
तो हमारा रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। अगर हम प्रोडक्ट इसमें जाके मिला दिए, प्रोडक्ट मिला दिए तो रिएक्शन किधर बैकवर्ड जाएगा? होगी। बैकवर्ड। बैकवर्ड। प्रोडक्ट मैंने मिला दिया, किधर जाएगा ये? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ध्यान दो, हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास एक डब्बा है, बड़ा सा डब्बा है, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। अगर इस डब्बे में मैंने N2 मिला दिया बाहर से, बताओ किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगा। और फिर मैं या फिर NH3 मिला दिया इस डब्बे में, तब किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो सर। क्लियर है क्या? क्या? सर एक बार और बता दो सर, ये आगे पीछे क्यों जाएगा? अब देखो यार, आप बताओ, आपके पास पहले 50 रुपए थे, 50 रुपए थे, तो आप सबको 5-5 रुपए देते थे, 5-5 रुपए देते थे, ठीक है क्या? लेकिन आपके पास 100 रुपए आ गए, तो जाहिर सी बात है इधर और भी बढ़ जाएगी। बोलो सर 10-10 रुपए देने लग गया। आप बताओ, आप किसी रिलेटिव्स में जाते हो मान लो, तो अगर जो रिलेटिव्स थोड़ा इनकम से कम है तो आपको कम रुपए में 10-10 रुपए दे देता, ले लो बेटा, कम से कम 10-10 ही ले लो। लेकिन कहीं अच्छे जगह जाते हो तो वहां पे क्या मिलते हैं? 50 के नीचे बात होती है क्या? 50-100 ऐसे कुछ दे देते हैं लोग ना। नो सर। ऊपर भी जाता है क्या इससे? यस सर। हाँ बिल्कुल। यस सर। देखो, अगर इसका अमाउंट बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है इसका अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि इसी चीज से ये बन रहा है। बोलो, कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई दूसरा देखो, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है हमारे पास? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। आप बताओ, बॉयल्स हमको क्या बता के गए थे? कुछ ऐसे बताए थे क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, कुछ ऐसे बता के गए थे क्या? यस इसका मतलब मैं अगर प्रेशर के बारे में पढ़ रहा हूँ तो इनडायरेक्टली किसके बारे में भी पढ़ रहा हूँ? वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ रहा हूँ। मैं लिख लूंगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, कि साथ पढ़ ले रहे हैं? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो मैंने किसी चीज का प्रेशर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या किया हूँ? वॉल्यूम कम किया हूँ। बोलो। यस सर। या फिर चीज का वॉल्यूम कम कर दिया हूँ, इसका मतलब प्रेशर कम कर दिया हूँ, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया हूँ। यस सर। बस यही है। मानो हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसा मेरे पास एक डमरू जैसे है, और इसमें यहाँ पे पानी है इतना, इस वाले डमरू में, और इस वाले डमरू में पानी क्या है? ज्यादा है। आप बताओ, मैं बाहर से दोनों पे सेम प्रेशर लगा रहा हूं, सेम प्रेशर, पानी कहां से कहां तक जाएगा? पानी कहां से कहां जाएगा ये बताओ। क्या बताओ यार, पानी कहां से कहां जाएगा? अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं, राइट टू लेफ्ट। साइड से सेंटर पे। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। यस सर, राइट टू लेफ्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो किधर से किधर जाएगा? ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो। ये तो हो गया प्रेशर बढ़ाने पे। अगर प्रेशर कम कर दिया तो किधर जाएगा? कम से ज्यादा की तरफ। कम से ज्यादा की तरफ। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। आप बताओ, या फिर मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ा दो या फिर वॉल्यूम कम कर दो, दोनों तो बात एक ही हुई ना। बोलो। यस सर। दो तरीके से आ सकते, बोलेगा प्रेशर बढ़ा दो या फिर वॉल्यूम कम कर दो, या फिर प्रेशर घटा दो या फिर वॉल्यूम बढ़ा दो, कुछ ऐसे बोलेगा। किसी को समझने में प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप लोग को मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन मैं खुद ही कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे ऐसे कर लिया, 3 ऐसे लाइन डाल ली मैंने ऐसे। पहले वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले वाले में मेरे पास कुछ ऐसे रिएक्शन है, कुछ ऐसे रिएक्शन है मेरे पास, ध्यान देना। हमारे पास कुछ ऐसे है, PCl5 है, ये गैस है, इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? PCl2, PCl3 और Cl2, ये सब गैस है, ठीक है क्या?
कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल है? सर रिएक्टेंट में 1 मोल है। मोल है। प्रोडक्ट में कितने मोल है टोटल? 2। 2 मोल है। हम ऐसे फिर से बना ले रहे हैं, ऐसे बना ले रहे हैं। रिएक्टेंट में कम मोल है और प्रोडक्ट में ज्यादा है। आप बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सर वो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कर जाएगा। रिएक्शन। प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ होगा, Yes, ज्यादा सर Yes, sir. कम मोल की तरफ, सर कम बैकवर्ड मोल रिएक्शन होगी ना इस पे? तरफ, या फिर हम बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? यस सर बोल सकते सर Yes, sir. अगर या फिर हम प्रेशर बढ़ाने का बोल दो या फिर वॉल्यूम कम करने का बोल दो, दोनों तो बात एक ही हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इसी में प्रेशर कम कर दे तो किधर जाएगा? सर आगे की तरफ। फॉरवर्ड बोल दे क्या? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ये बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि नहीं? है डब्बे वाला Yes, sir. यस सर, आ Yes, गया। sir. डब्बा मेरे लिए लकी होता है यार, मैं शुरू से आपको डब्बे पे ही पूरा केमिस्ट्री समझा रहा हूँ। यस बोलो सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। यस सर। ये वाले डब्बे से आप कभी नहीं भूलोगे, इस वाले डब्बे से आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा हमारे पास कुछ ऐसे है। आप इसको पता है क्या लिख सकते हो? आप इसको डेल्टा एन जी क्या लिख सकते हो? ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो इसको। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा उस टाइम आप लोग डेल्टा एन जी के बारे में देखो ही मत, बस देखो प्रोडक्ट में कितने मोल है, रिएक्टेंट में कितने मोल है। ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन लाजवाब डेल्टा एन जी 0 हो गया तो मैं वो भी बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देखो, आप बताओ मेरे पास एक और आ गया H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2HI के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसमें आप बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल? 2 सर रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट में मोल है। कितने मोल? इसका सर, मतलब 2 क्या हुआ? सर इक्वल है सर इक्विलिब्रियम पर। पानी बराबर है दोनों में। अब बताओ प्रेशर लगाओगे किधर जाएगा? नहीं जाएगा। No कहीं नहीं जाएगा यार, कहीं नहीं जाएगा। नो इफेक्ट, सेम। इक्वल ही नो इफेक्ट। कोई प्रॉब्लम क्या? वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? No, sir. नो सर अगर प्रोडक्ट No, के sir. नो इफेक्ट, क्योंकि जाएगा ही नहीं। इजीली समझ आ रहा है आप लोग को ये? यस सर आ रहा है। sir. Yes, sir. इसलिए आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है? N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। 2NH3 के साथ। आप बताओ रिएक्टेंट में कितने मोल? सर रिएक्टेंट में 2 मोल है। 4 चार mole. चार। प्रोडक्ट में कितने मोल है? प्रोडक्ट में 2 2 mole. आप बताओ प्रेशर बढ़ाओगे किधर जाएगा? सर फॉरवर्ड Forward जाएगा. Forward. फॉरवर्ड। प्रेशर घटाओगे? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ प्रेशर और वॉल्यूम वाला गेम समझ आ गया क्या आप लोग को? मुझे लग रहा है Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा आप लोग को समझाने में 7 से 8 मिनट लगे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का गेम। कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ कमेंट बॉक्स में। मजेदार लग रहा है ना यार आप लोग को? बता दो यार। सैली क्या रिपीट करना है? सैली आप बताओ। सैली आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? सैली शर्मा लेट ज्वाइन किया है क्या? कोई ना, आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना या फिर आप मैसेज करना। आप रिकॉर्डेड देख लेना क्योंकि यार बाकी लोग का फिर डिस्टर्ब हो जाएगा काफी ज्यादा। मेरी बिकॉज मैं घर भर गई थी। कोई ना, आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लेना या फिर आप जस्ट अगले वाले क्लास का मैं लिंक दे दूंगा आपको, आज का ओपन बैच का। जिसको भी प्रॉब्लम होगी ना फिर से ओपन बैच में आ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई सर 8:15 पे क्या? सर 8:15 पे ओपन हाँ मैच। 8:15 पे जिसको भी प्रॉब्लम आज की क्लास में है मैं उसको ओपन बैच का लिंक दे, आप मुझे मैसेज करना, मैं ओपन बैच का लिंक दे दूंगा। ये पहले बताओ इन सबको समझने में कोई दिक्कत हुआ? No, sir. No, sir. अब देखो, अब आता है अब आता है ना इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का क्या मतलब है पहले ये बताओ? सर कोई एक्स्ट्रा गैस। सर जो रिएक्ट नहीं करती किसी से. बिल्कुल बिल्कुल, जो रिएक्ट नहीं करती। अगर मानो कांस्टेंट प्रेशर। देखो, अगर मानो जो गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। Inert gas. देखो मानो यहाँ पे कोई चीज इक्विलिब्रियम में चल रहा है, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? किसी इसमें इनर्ट गैस ऐसे फेंक दे रहे हो, आप बताओ डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट नहीं करती। नहीं होगा सर. यार
बिल्कुल होगा। कई कई लोग ना रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। नहीं समझ रहे हो सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्या? यस सर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिल्कुल यार। पहले ये बताओ, पहले इतनी आजादी से इतने बड़े डब्बे में क्या कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था। आप बताओ कोई तीसरा आ जाएगा, भले ही से कुछ रिएक्ट ना कर रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, वो फील होगा कि नहीं, घुटन फील होगा कि नहीं होगा? यस सर, जगह बढ़ Yes, sir. बिल्कुल यार, कई चीज ऐसे होती हैं, कई फैक्टर ऐसे होते हैं। आओ देखते हैं क्या होता है। तो इनर्ट गैस का इफेक्ट हम दो कंडीशन में पढ़ते हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। एक क्या है, पहला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पहले लिख रहे हैं, वॉल्यूम। और दूसरा क्या है? Constant pressure. Constant pressure. प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। 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 ध्यान देना आप लोग, एक चीज ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब है। अगर मानो किसी एक डब्बे में रिएक्शन हो रहा है, किसी एक डब्बे में मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। अब बताओ ये डब्बा हमारा क्लोज होगा, क्लोज क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो, बाहर ना निकले। समझ गए क्या? ये डब्बा Yes, क्या sir. होगा? क्लोज कंटेनर होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, क्लोज कंटेनर। कंटेनर अगर क्लोज कंटेनर में होगा तो आप थोड़ा सा भी कुछ भी डालोगे ना इनर्ट गैस, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आपको इनर्ट गैस डाल दिए तो क्या होगा? नो इफेक्ट। और जब नो इफेक्ट होगा तो आप बताओ इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होगा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा? सर कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। कहीं शिफ्ट ही नहीं होगा नहीं यार। होता है। जब इफेक्ट sir. ही नहीं करेगा तो उसको शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? समझ गए? Yes, sir. Yes, अब आता sir. है, अब आता है कांस्टेंट प्रेशर। अब आता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब है? आओ इसको दूसरे पेज पे समझते हैं। देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, देखो समझो, समझो कि हमारे पास वही रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NH3 के साथ है। कुछ ऐसे है क्या? है ऐसे। मान लो इसका प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? 10 ATM है। कितना ATM है? 10 ATM है। अब मैंने क्या किया, इस पे कोई एक इनर्ट गैस डाल दिया। इनर्ट गैस मान लो मैंने हीलियम डाल दिया, तो आप बताओ रिएक्शन तो वही होगा हमारा, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? सर 2NH3 के साथ। आप बताओ रिएक्शन तो हमारा वही होगा। अब बताओ डब्बे में एक और कौन आ गया? हीलियम आ गया। Helium. हीलियम अब बताओ सर इसका प्रेशर कितना है टोटल? 10 कोई एट- बताओ। 10 10 ATM ही होगा यार, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पहले ये 10 ATM प्रेशर कितने लोग मिलके लगा रहे थे? नाइट्रोजन मिलके लगाता था, ये लगाता था और ये लगाता, यानी 3 लोग मिलके कितना प्रेशर लगाते थे? 10 ATM। 10 अब बताओ अब कितने लोग मिलके लगा रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग मिलके लगा रहे हैं। लेकिन एक बात और चीज है, 3 लोग मिलके कितना लगाएंगे? 10 से कम लगाएंगे ना? यस सर। बोलो यार, यानी कि 3 लोग मिलके 10 से कम लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? इस तीनों का, इस पर्टिकुलर तीनों का प्रेशर कम हो गया नहीं होगा? अब बताओ प्रेशर कम होता है तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाता है। इक्विलिब्रियम इधर जाता है, इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल सर बैक ज्यादा हो। जब प्रेशर कम होता है तो किधर जाता है इक्विलिब्रियम? नंबर ऑफ मोल्स जहाँ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है। ज्यादा जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं. ज्यादा हो। ऑफ मोल ज्यादा होते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। No, sir. प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट No, समझ आ sir. गया? प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? रिएक्शन सर बैकवर्ड जाएगी। बिल्कुल यार, बिल्कुल। ये रिएक्शन किधर जाएगा? Backward. बैकवर्ड। हाँ सैली बताओ यार, आपने हैंड रेज किया। यस ये समझ आ गया सबको? यस सर आ गया। लाजवाब यार, लाजवाब। अब क्या रिपीट करें यार? प्रेशर वाला। हाँ सर प्रेशर वाला। देखो यार, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे एक रिएक्शन है, यस सर ऐसे है। रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मैंने क्या कर दिया, प्रेशर 10 फिक्स कर दिया, और फिर Okay. इसमें डाल दिया कि इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या है? हीलियम डाल दिया मैंने, तो भी प्रेशर कांस्टेंट है तो 10 ही होगा।
पहले सर 3 लोग मिलके 10 एटीएम प्रेशर लगाते थे, अब कितने मिलके लगा रहे हैं? 4। 4 लोग। अब तो हीलियम भी आ गया, अब तो हीलियम भी आ गया। 4 लोग मिलके 10 लगा रहे हैं, ये 3 लोग कितना लगाएंगे? जाहिर सी बात है यार, 10 से कम ही लगाएंगे, क्योंकि हीलियम भी तो थोड़ा बहुत कुछ लगाएगा ना। तो ये तीनों लोग कितना लगाएंगे? 10 से कम ही लगाएंगे। और जब 10 से कम लगाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ज्यादा होंगे। नहीं समझे? समझ गए सर। क्लियर है यार, सबको क्लियर होना चाहिए यार। यस ऐसे सर क्लियर हो। ऐसे क्वेश्चन हार्ड है क्या? आप बताओ, आप लोग No, पढ़ चुके हो sir. ना? ये बताओ कितने लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ये? सर मैंने। सर मैंने पढ़ा था। तो फिर भी पूछ रहे लोग, आप लोग समझ आ रहा है सबको? यस सर से समझ समझ आ रहा। ये वाला समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर, सर आगे। यस सर। कोई बड़ी बात नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अच्छा गेम चल रहा है, आप लोग पता नहीं कहाँ ध्यान दे रहे हो। सीधा मुद्दे पे आए क्या? क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे करेंगे? यस Yes, सर। sir. यस सर। आओ आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो, डिसोसिएशन तो आप लोग पढ़ ही लियो, ये भी आप लोग पढ़ ही लियो, ये पढ़ लियो ना, बोलो। ये सब मैंने आपको बता ही दिया, आप लोग को बस थ्योरी पढ़ना है। यस आप सर। लोग को बता दिया मैंने, सब थ्योरी पढ़ना है आप लोग को, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी आप लोग को। देखो ये सब मैंने बता दिया। अब मैं सीधा किस पे आऊंगा? क्वेश्चंस पे आऊंगा। ये देखो क्वेश्चंस आ गए। ये पूछ रहा है एआर, एआर क्या है? कोई भी इनर्ट गैस है, इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप बताओ वॉल्यूम किधर जाएगा? सर सी। कभी कोई कंफर्म हो? यस सर। Yes, sir. देखो Yes, sir. जब कांस्टेंट वॉल्यूम का नाम आ जाए ना, तब आप इतना मान लेना कि इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट भी नहीं होगा। जब कहीं शिफ्ट नहीं होगा तो नो शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है। क्लियर है। अगला देखो, ये पढ़ लेना यार, फालतू का चीजें दिया हुआ। ये देखो, ये दिया हुआ है कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, ऐसे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस है और क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। ये पूछ रहा है एंड एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड। कोई एक इनर्ट गैस हमने उसमें डाल दिया। आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? Sir, C. कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सोच समझ के बताना। सर बी। सर बी होगा। सभी कोई कमेंट बॉक्स में बोलो, कमेंट बॉक्स में बोलो। सर बी। देखो सैली, देखो देखो देखो, हमने क्या बोला? हमने बोला क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप कितना भी इनर्ट गैस डालोगे, कितना भी इनर्ट गैस डालोगे, क्या होगा वो? बोलो यार, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो इफेक्ट। नो सर। कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। Sir, the correct option B. करेक्ट ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो नो प्रॉब्लम। सर। ये देखो, ये देखो, हमारे पास रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है। अब इनर्ट गैस हम डाल रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल रहे हैं, तो आप बताओ किधर जाएगा इक्विलिब्रियम? बताओ ये आप लोग। जहाँ पे ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा। Backward. बताओ। इनर्ट गैस सर हमने अरे रिएक्टेंट की साइड डाली है या प्रोडक्ट की साइड? अरे इनर्ट गैस तो हम कुछ नहीं होता है ना यार, वो यस ऐसे सर थोड़ी होता है। होगा। क्या? मैंने क्या बोला था यार? जब कांस्टेंट प्रेशर आएगा तो इनर्ट गैस डालने पे क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। बोलो। सर 10 से कम हो गया था उसमें, ये 10 से कम backward नहीं होता। आज जब 10 से कम हो गया था, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आप बताओ ये किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। बैकवर्ड। नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, backward. ज्यादा हो। आप बताओ जब बैकवर्ड जाएगा इसका मतलब क्या है? NH2 NH3 जो है वो कम बनेगा। कम Yes. बनेगा. और बनेगा। जब कम B बनेगा तो आएगा हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही होगा। यस सर बी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. यार कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए थे यार? नहीं आप हुए लोग थे सर। हो गए थे आप लोग, मुझे पता है, सभी को यही यस सर हो गए थे। हाँ देखो आंसर लग जा रहा है ना? ये देखो, यस ये क्या जा है? रहा है।
N2 प्लस 3H2 कुछ ऐसे है और हीट है। एक बात मैं हीट का कंसेप्ट बता देता हूँ आप लोग को। रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं? दो, एक होता है सर, एंडो दो। वाला एंडो एंडो और वाला, और एक होता है एक्सो। एक्सोथर्मिक। आप बताओ एंडो में क्या होता है? सर हीट एब्जॉर्ब होती है। रिलीज होती है। प्लस हीट, और क्या बनाता है ये? प्रोडक्ट। बनाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। आप बताओ, नो सर। आपने रिएक्टेंट को हीट दिया तो प्रोडक्ट बना। यस सर। रिएक्टेंट को Yes, sir. हीट दिया इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट बना। आप बताओ Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। सर, फॉरवर्ड। तो एंडो वाला गेम समझ आया क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। अब देखो, अगर टेम्परेचर घटा दिए तो सर बैकवर्ड। 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 कोई प्रॉब्लम क्या? नो sir. सर। प्रॉब्लम है। बात आती है एक्जो की। एक्जो में क्या होता है? सर हीट Reactant is equal to heat plus product. प्रोडक्ट प्लस हीट। प्रोडक्ट प्लस। हीट। आप बताओ हीट किधर साइड है? प्रोडक्ट साइड है क्या? यस सर। अगर हम रिएक्टेंट में हीट मिलाएंगे तो क्या होगा यार? सर सर, फॉरवर्ड होगी। बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड। अगर हम हीट घटा दे तो टेम्परेचर घटा दे तो सर Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। कितने लोगों किसी को प्रॉब्लम नहीं थी? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, ये टेम्परेचर वाला गेम इजीली समझ आ गया क्योंकि ये ज्यादा कुछ था ही नहीं। यस सर आ गया। ये बताओ, ये सभी लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या? यस सर। बताओ, क्लियर था? यस यस सर। बिल्कुल क्लियर था यार, बिल्कुल क्लियर था। सबको क्लियर? आगे देखते हैं यार, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखो, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? किस कंडीशन में? सबसे पहले तो मोल निकालो यार। रिएक्टेंट में कितने मोल है? 4 मोल है। प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2 मोल सर है। आप बताओ, सीधा सीधा दिख रहा है यार। प्रेशर बढ़ा दो, फॉरवर्ड में चला जाएगा। दिख रहा है क्या? यानी प्रेशर बढ़ा दो। आप बताओ हीट किधर है? प्रोडक्ट के साइड है। यस सर। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। बोलो, यस सर। टेम्परेचर भी Yes, कम करना sir. पड़ेगा। पता सर नहीं डी यार, आंसर। मतलब इतना इजी इजी क्वेश्चन ना, आप लोग को एकदम, आप लोग का एकदम माइंड कूल होना पड़ेगा यार। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ? सर नहीं लग रहा। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ? देखते हैं यार कौन है। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ? बता दो। क्योंकि यार मैं पिछला क्लास लिया नहीं था ना, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा कवर कर दूं। जिनको नहीं समझ आया उनको भी समझ आ जाए, और जिनको समझ आया उनकी तो अच्छी बात है। बोलो यार, प्रॉब्लम कोई? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ लेना यार आप लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन कुछ ऐसे रिएक्शन दिया हुआ, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। CO गैस प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? CO2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम में, और H2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम में। अब पूछ रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन इंक्रीज बाय। किस कंडीशन में CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ सभी। कमेंट बॉक्स में बताओ किस कंडीशन में CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा? सभी कोई बताओ, सभी कोई। सीधी सी बात है यार। आप बताओ यार, आप इसकी अमाउंट बढ़ा दो रिएक्टेंट की, जाहिर सी बात है किधर शिफ्ट हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे की Yes, तरफ शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है Yes, CO2 sir. ज्यादा मिलेगा। इसकी अमाउंट बढ़ाने का क्या मतलब है? या फिर इसका अमाउंट बढ़ा दो या फिर इसका अमाउंट बढ़ा दो। इसमें चौथे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? CO का अमाउंट बढ़ा दिया गया है। बढ़ा देते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या? नो नो सर। सर। नो सर। कोई कर लेना यार आप लोग। ये दे रहा है a reaction in equilibrium is represented by the following equation. ऑप्शन है 2A plus 3B gives 3C plus D plus O2. If the pressure of the system reduced to half the original value, then अगर प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? प्रेशर कम करने पे बैकवर्ड। किसकी तरफ जाएगा?
बैकवर्ड 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 फॉरवर्ड तो नाम ही मत लो यार, बस इतना लिखो जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, जिधर सर नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम है ये तो। जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो। ज्यादा। समझ रहे हो? प्रेशर कम करने का क्या मतलब है? उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ज्यादा हो। आप बताओ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में कितना मोल है? 5 सर रिएक्टेंट में 5 इक्विलिब्रियम में सॉलिड की कोई इज्जत नहीं होती यार। सर 3 ही है सर, इसका डी ऑप्शन होगा। इक्विलिब्रियम में सॉलिड की कोई इज्जत नहीं होती, तो सॉलिड को हम काउंट करेंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं काउंट करेंगे। जब नहीं काउंट करेंगे तो रिएक्टेंट में कितने मोल? 3 सर 3 3 सर प्रोडक्ट में कितने मोल? सर 5 सर 3 5 5 सर कुछ है 5। आप बताओ किधर शिफ्ट होगा प्रेशर कम करने पे? सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। और जब फॉरवर्ड जाएगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। आप बताओ दूसरे Yes, वाले sir. सी और डी को बढ़ाया जा रहा है क्या? यस सर यस सर। ऑप्शन कितने लोग, आप लोग क्या सोच के डी बोले हो पहले ये बताओ। सर मैंने वो डी और सी वाले को गिना नहीं था। अरे यार आप लोग क्या सोच के डी बोले हो यार, पता सर वो मैंने वहां पे 1 मोल होता है वो मैंने काउंट नहीं करा। सीधी सी। अरे काउंट करना है, आप लोग दिमाग को सॉल्व करो यार, दिमाग को सॉल्व करो। सॉलिड इज नेग्लेक्टेड, बिल्कुल यार सॉलिड की कोई इज्जत नहीं होती है। मानता ही नहीं है कोई कि वो कुछ है, कोई कुछ मानता ही नहीं है। समझ गए क्या ये? यस सर। यस सर। ये वाला केस अभी छोड़ो, ये वाला केस आप लोग का आएगा वांट ऑफ इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। log k2, एक मिनट रुको। log k2 बाई k1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 r into T2 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। T2 कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। या नो सर ये कितने लोग पढ़े हो इस वांट ऑफ इक्वेशन के बारे में? फिर मैंने पढ़ा है। कोई इक्वेशन बात- जानी कैसे लगेगी। इसको अभी छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसको भी छोड़ो, आगे देखते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन है। कंसीडर अ बॉक्स इन विच CaCO3 इज इक्विलिब्रियम विद CO। देखो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है। अगर हम CaCO3 को ऐड करते हैं, अगर हम CaO को निकालते हैं, अगर हम CO2 को हटाते हैं, और चौथा क्या दिया, इफ वी एड अ लिविंग थिंग रैबिट टू द चैम्बर विच ऑफ दिस फॉलोइंग अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। आप बताओ हम इसमें से कौन कौन से जो है इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेंगे। मानो हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में क्या हो रहा है, CaCO3 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, CaO और CO2 के साथ इक्विलिब्रियम है। आप बताओ अगर हम CaCO3 ऐड कर देंगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या इक्विलिब्रियम पे? यस सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? सर सर होगा। सॉलिड है ना। सॉलिड की कोई इज्जत नहीं होती यार, क्या बोला हूं मैं, यस सर। कोई इज्जत है। बी वाला बताओ, CaO को हटा दे तो सर कुछ भी नहीं होगा। सर जब भी कुछ नहीं नो होगा। कुछ नहीं होगा यार, कोई इज्जत नहीं होती। CO2 को हटाना पड़ेगा CO2 को हटा दे तो यस सर। यस सर होगी। इफेक्ट होगा। और चौथा देखो, इफ वी एड अ लिविंग रैबिट टू द चैम्बर विच ऑफ दिस, मतलब अगर हम कोई लिविंग रैबिट डाल दें इस चैम्बर में, तो आप बताओ इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं फिर नहीं करेगा सर बताओ यार। सर नहीं पता है, करेगा। ये देखो आप लोग एक चीज जानते हो, जो भी लिविंग थिंग होते हैं ना, वो कौन सा गैस रिमूव करते हैं ये बताओ? CO2 डाइऑक्साइड जब डब्बे में इसको कुदा दिया जाएगा तो CO2 आएगा, और जब CO2 आएगा तो प्रोडक्ट के साइड CO2 बढ़ा देगा, और जब प्रोडक्ट के साइड CO2 बढ़ाएगा किधर जाएगा ये? Backward. बैकवर्ड। तो ये भी हमारा इफेक्ट करेगा। तो पूछ रहा है कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो इफेक्ट करेंगे, तो केवल 2 ऑप्शन है, 3 और 4 यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नो सर। नो नो सर। सर नो सर। आप लोग ये पढ़ लेना यार, पढ़ लेना, सबका सब दिया हुआ पढ़ लेना। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ NH4Cl। देखो सीधी सी बात है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, और Kp दिया हुआ है, Kp दिया। आप बताओ Kp कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे क्या? NH3 पे गैस है ये, और क्या है, ये है प्रेशर ऑफ NH3 और प्रेशर ऑफ क्या है, HCl है।
आप बताओ NH4Cl को लिखूं क्या? नो सर, क्योंकि वो सॉलिड में उसको नहीं नो लिखा सर वो जाएगा। सॉलिड है। अब Kp कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम। हमसे इसका प्रेशर पूछ रहा है और इसका प्रेशर पूछ रहा है, अलग अलग प्रेशर पूछ रहा है। आप बताओ कैसे करोगे? 4 कैसे आएगा? या फिर आप इसको 1 ले लो, इसको 4 ले लो, आ जाएगा क्या 4? यस सर। या फिर इसको 2 ले लो और इसको 2 ले लो, आ जाएगा क्या सर 4? 2 आएगा। आप बताओ सर। 1 4 वाला कोई ऑप्शन दिया है क्या? नो सर। नो सर। नो सर, 2 वाला ऑप्शन है ए। 2 वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाला। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई सर ये प्रॉब्लम। ऑप्शन नहीं दिया होता तो कैसे करते हैं? क्या ऑप्शन नहीं दिया होता तो? ऑप्शन तो आप लोग को देगा ही, ABCD तो देगा ही, बिना ABCD दे काम ही नहीं चलेगा। सर नहीं बोलो। दिया हो तो बाय चांस क्या तो कैसे? तो नहीं दिया हो बाय चांस तो कैसे निकालेंगे देखो, प्रेशर? नहीं दिया होगा ना तो हम कई चीजें एज्यूम कर सकते हैं यार। नहीं दिया होता तो हम कई चीज, हम तो इसको भी लेके चल सके ना। बोलो इसको ले लेंगे तो क्या गलत है? आप बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं गलत है यार, क्योंकि ये सीधा KPA में 4 दे दिया है और हमें 4 कैसे भी करके लाना है। इसको दे दिया तो आप बताओ, आप इसको दे दिया तो कैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको दे दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 1/4 sir. इंटू नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा चीज होता है ना, आप लोग कभी कभी सोचे क्या कि हमारा ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया? बहुत बार ऐसे Yes. होता है यार कि हम लोग ऑप्शन देख के ही आंसर लाते हैं। समझ रहे हो? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कर लेना यार, आप लोग पढ़ के कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना। आप बताओ हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास है और ऊपर से लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर है, और एक है गैस है, गैस के मॉलिक्यूल और भी दूर दूर। और आप भी दूर बताओ है। डेंसिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सर सॉलिड। सर सॉलिड की। सॉलिड की। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड की। लिक्विड की, फिर गैस की। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई नो कंफ्यूजन नहीं, सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कभी कभी हमसे पूछता है फेवरेबल रिएक्शन, पूछता है फेवरेबल रिएक्शन, फेवरेबल रिएक्शन। ध्यान देना फेवरेबल रिएक्शन क्या होता है। अगर मानो मेरे पास कार्बन है, ग्रेफाइड है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्विलिब्रियम में, किसके साथ है? कार्बन डायमंड के साथ है। आप बताओ, आप क्या बताओ, मैं ही बता रहा हूं। जो कार्बन ग्रेफाइड की डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ये कम होती है, और डायमंड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। फिर से मैं इसमें आता हूं, आप बताओ मैं गैस पे अगर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो आप बताओ मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे क्या? आज जब Yes, पास sir. पास आ Yes, जाएंगे sir. तो डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या? पास पास आ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या? यस Yes, sir. बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान दो, ये हमसे पूछ रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें कि कार्बन जो ग्रेफाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाए? कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। आप बताओ हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. सर प्रेशर घटा दिए तो Backward. बैकवर्ड। बैकवर्ड। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसे को। हाँ बताओ यार, आप लोग बताओ, आप लोग बोल नहीं रहे हो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार कोमल में मीरवाल बताओ, किसने हैंड रेज किया है बता दो यार, आप लोग क्या पूछ रहे हो? देखो, अरे यार है कौन यार ये? क्यों हैंड रेज कर रहे हो? किसको प्रॉब्लम हो रही है? सॉरी सर, गलती से हो गया। ऐसे मत करो यार। देखो ये आप लोग को कंफर्म हो गया। आप बताओ, मैं आप लोग से एक चीज पूछता हूँ। पानी होता है, पानी, पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है, पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है या फिर इसका? डेंसिटी मतलब क्या होता है? सर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। आप बताओ अगर वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी क्या होगा? वॉल्यूम सर कम, डेंसिटी सर कम होगी। तो कम होगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा जाएगी फिर। डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब बताओ मेरे पास क्या है, एक आइस है, आइस यानी कि ये भी क्या होता है? H2O ही होता है। और मेरे पास क्या है? एक पानी है, पानी यानी कि H2O क्या है? लिक्विड में है।
डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? सर आइस सॉलिड का। ये हमारे पास सॉलिड है और ये हमारे पास लिक्विड है। सर आइस का। वॉल्यूम सर, किसका ice- ज्यादा, वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? Water. लिक्विड। सर H2O उसका, लिक्विड का। ये आप लोग ना हमेशा कभी मत भूलना, ये जो हमारा एक्सेप्शन केस होता है, केमिस्ट्री में पहली बार मैं एक्सेप्शन वर्ड का नाम लिया हूँ। इसमें जो सॉलिड होता है यानी आइस, आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है, ओके सर, ओके ज्यादा होती है, ज्यादा होती सर। है कैसे? इसके कंपेरिजन में लिक्विड के। सर आइस की कैसे? H2O मैं बता रहा हूँ, लिक्विड की होती है। यानी कि आइस की वॉल्यूम क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं बताता हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग के पास एक बॉटल है, समझो ये बॉटल है अच्छा सा, आप लोग फुल बॉटल ऐसे रखते हो, पानी ऐसे एकदम पूरा भर के रखते हो, ऐसे भर के रख देना फ्रिज में, कभी देखना जैसे आप लोग अगले दिन फ्रिज ओपन करके देखोगे ना, ये देखना बर्फ कुछ ऐसे आ जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे उठा सा आ जाता है। सर देखिए थोड़ा क्या कभी ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर हो जाता है कैसे कर्व में? यस सर, तो आप सर। बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। बड़ा सर। पानी तो हमारा उतना ही था, पानी तो हमारा उतना ही था, लेकिन आइस का क्या हुआ, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हमेशा याद रखना, जो आइस होता है ना उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप बताओ जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या होगा? कम। कम। कम कम। होगा। डेंसिटी इसका, इसमें पहली बार सॉलिड में डेंसिटी क्या हुआ है? कम हुआ है आइस से। समझ गए? यस सर। बोलो यार, आइस में तो देखो क्या होता है हमारे पास। हमने क्या पढ़ा था यार अभी, यहाँ पे कुछ पढ़ा था, हाँ। अगर हमको हमको H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में फेवरेबल कंडीशन में जाना है तो हम क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कम है, बोलो यार। यस सर। कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा। ज्यादा है, ज्यादा है। आप बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर होगा? होगा कि नहीं होगा? फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा? सर फॉरवर्ड। बिल्कुल फॉरवर्ड जाएगा यार, बिल्कुल फॉरवर्ड जाएगा। यार आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम है तो डेंसिटी ज्यादा होने लगेगी, बोलो। और जब डेंसिटी ज्यादा होने लगेगी तो आप बताओ पानी में बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा पानी? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज हमारे पास है, हाँ बताओ यार, हमारे पास और भी चीज है। और भी चीज क्या है? हाँ हाँ बताओ। सर जो एक्सेप्शन के अलावा बाकी सब में ऑपोजिट होगा उसका। अपोजिट नहीं होगा, अरे बाकी सब में तो रियल होता है ना। हमेशा सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है लिक्विड और गैस से। इस केस में क्या है? सॉलिड की डेंसिटी कम है, बोलो। यस सर। यस नहीं सर। समझे अभी आप लोग? यस सर, समझ गए। हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यार। ये आप लोग कर लेना यार, ये आप लोग। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, काफी ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन था। ये देखो, फॉर द रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन है हमारे पास, डेल्टा H इज लेस देन 0, तो फॉर्मेशन ऑफ XCF4 मतलब XY4 के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? डेल्टा H मतलब X, डेल्टा H मतलब 0 मतलब लेस देन 0 मतलब डेल्टा H क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्जो हुआ। और एक्जो में क्या होता है? एक्जो में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, प्लस हीट होता है। आप बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। बैकवर्ड। सर बैकवर्ड। और टेम्परेचर घटाओगे तो फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड। तो आप बताओ, सीधी सी बात है। फॉरवर्ड। आप टेम्परेचर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम कर देना, फॉरवर्ड चला जाएगा। फॉरवर्ड चला जाएगा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा। टेम्परेचर किस में कम है ये बताओ? पहले वाले में टेम्परेचर कम है, सीधी सी बात है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, आप लोग ये याद रखना। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा कर देंगे। नहीं समझे? ओके सर, समझ। देखो यस सर। आप बताओ, सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर तो फिक्स हो गया, लो टेम्परेचर तो फिक्स हो गया हमारा एक्जोथर्मिक से। हाई प्रेशर मैंने क्यों बोला? 5 मोल रिएक्टेंट में और 2 मोल प्रोडक्ट में, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो यार। यस सर। कर लोगे यार, कर लोगे। आगे देखते हैं यार, पढ़ लेना यार आप लोग। ये देखो, एक और क्वेश्चन हमसे पूछ दिया। एक और क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ
हीट प्रोडक्ट के साइड दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, एक्जो है या फिर एंडो है? सर एक्सो 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 एक्जो है, एक्जो है, एक्जो है। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर ऑफ, क्या पूछ रहा है, विच कॉम्बिनेशन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ, यानी कि हाईएस्ट यील्ड ऑफ यानी कि ये ज्यादा बने, तो टेम्परेचर कम करेंगे तभी तो ज्यादा बनेगा ना एक्जो के लिए। यस सर लो टेम्परेचर, अब देखो प्रेशर क्या होगा, इधर 3 है और इधर 1 है, तो जाहिर सी बात है लो टेम्परेचर और हाई बोलो यार। प्रेशर हाई हाई प्रेशर, प्रेशर। इसमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। सी सी वाले में यार, सी वाले में कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर द एडिशन ऑफ ऑर्गन इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस जो अमोनिया बनाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस हैबर प्रोसेस बोलते हैं। आप बताओ, इसमें कोई इनर्ट गैस डालेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे, तो इंक्रीज द reduce the formation of NH3 from N2 and H2, यही वाला अपना हमारा सही होगा। जब उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये कम बनेगा। समझ गए क्या? यस सर समझ गए यार आप यस लोग, सर। समझ गए। ये क्या देगा, फॉलोइंग रिएक्शन अटैन इक्विलिब्रियम एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई है, और वो भी कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक है। किधर जाएगा ये बताओ? सर रिएक्शन। हाँ हाँ, फॉरवर्ड में जाएगा यार। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, सर फॉरवर्ड जाता है। फॉरवर्ड में जाता है। जब फॉरवर्ड में जाएगा क्या होगा, द कंसेंट्रेशन ऑफ NO नॉट अफेक्टेड बाय, किस कंडीशन में NO का कंसेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगा? यार कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? सर नहीं पड़ता। कोई सर पैटर्न नहीं पड़ता। सोचने वाली जरूरत ही नहीं थी कुछ। और देखो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम मूव बैकवर्ड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो बैकवर्ड जाएगा अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो? आप बताओ पहले वाले में क्या है, पहले वाले में सर देखो पहले वाले में रिएक्टेंट में कितना मोल है, सर 4 अब प्रोडक्ट में कितना मोल है, प्रोडक्ट में कितना मोल है, 2 तो है। अब बताओ प्रेशर लगाओगे किधर जाएगा, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन हमसे Yes, पूछ sir. क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बैकवर्ड पूछ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा में रिएक्टेंट में कितना मोल है, सर 2 प्रोडक्ट में कितना मोल, 2 प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं है। तीसरे में क्या है, वाटर है यानी लिक्विड है और सॉलिड है। आप बताओ डेंसिटी किसी ज्यादा, सर सॉलिड सर सॉलिड की अरे यार पानी है, Liquid. पानी है, सर लिक्विड पानी है। आप बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे किधर जाएगा, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ, यही होता है ना। यस सर यस मानो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो डेंसिटी लो है, जब प्रेशर लगाएंगे तो पास पास आ जाएंगे, नहीं प्रेशर हाई हो जाएगा, तो लो डेंसिटी Yes, से sir. हाई डेंसिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हुआ यार, सी वाला ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन क्या? नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। ये भी सेम है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सा ऐसा है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? ये वाला है यार, ये वाला। कोई प्रॉब्लम? नो कर लेना सर यार, प्रॉब्लम नहीं। ये वाला क्या है, फॉर द रिएक्शन, कर लोगे, ये भी है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या इसमें? कर लेना यार। नो केसी पूछ रहा है, केसी। खत्म हो गया यार। ये बताओ कितने लोगों लगा काफी फास्ट में जल्दी करा दिया? नहीं सर आज तो समझ आ गया बल्कि क्या? सर आज समझ